पड़ेगा। छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देने छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं। हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं भूल गए। तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे बच नहीं सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि का विधान है, इनके विधान से बचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। क्यों? ये संसार पूरा ब्रह्मांड कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। भोगना पड़ेगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर राजस्थान में थी। वहां का जो हमने मंजर देखा, वहां के हालात देखे, वहां के लोगों को हमने परखा। एक एडिशनल एसपी पुलिस आए हुए थे, वो हमसे भी कह के गए जब तक आप यहां रहना चाहें रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब व्यवस्थाएं तार तार है, व्यवस्थाओं को देने वाला कोई नहीं, तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना संभव नहीं। मन में क्या है, बगल में क्या है, बड़ी विचित्र कहानी है। और भली बात जानते हैं, सरकार का अपराधी बच नहीं सकता। जब सरकार का अपराधी नहीं बच सकता तो पापी भी परमात्मा से बच नहीं सकता है। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं और कुर्सी के बिना चैन नहीं। धन की लंबी उम्र नहीं और धन के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप कमाते हैं, कितना दोष कमाते हैं, अर्श में सीमित तल्लीन रहते हैं। हकीकत, वास्तविकता, सत्यता देखा जाए, हम अपनी बातें करते हैं और किसी की नहीं। अपनी बातें करते हैं, हम खुद अपने से स्वयं से प्रश्न करें, तू नाचीज है फिर भी कितना सत्य बोलता है। तो बुजुर्गों ने कहा है, वेदों में भी आया होगा, इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें दास बनाकर उनके द्वारा अनाज कार्यों को करने लगते हैं। आप लोग मंगल मिलन से ब्राह्मण समागम में आते हैं, आपके बेटी आते हैं, अरे आपको संबंध नारायण साकार हरि परमात्मा से बनाना चाहिए और आप लोग शरीर वालों से संबंध बनाओगे तो वो तो दलदल में फंसा हुआ है और तुम फंस जाओगे, बचोगे नहीं। जब 24 वर्ष के अंतराल में
हमने आज तक आने वाले महापुरुषों को इस शरीर से नहीं जोड़ा, इस शरीर से नहीं जोड़ा। सभी जानते हो कि करोड़ों की संख्या महापुरुषों की आती है। सीधे सीधे हम नारायण हरि परमात्मा से अपनी आत्मा की लिप जोड़ते, और हमने पूर्व में भी कहा है अगर शरीर से जुड़ोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस शरीर तो मरने वाला है, मरेगा। उपस्थित हर महापुरुष का धर्म कर्म बनता है। अभी हम सुन रहे थे, बोल भी रहे थे, वहां से ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था, क्या कहें? तो क्या है, भली बात जानते हो, हुक्का पियोगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे तो कम मीठा धुआं आएगा। कैंसर अतीत का किया हुआ भोग रहे, वही वर्ष के बाद आ रहा है, और अब करेंगे संत जन महात्मा जन महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। आप लोग खुद नहीं समझ पा रही हैं, आप एक देवी स्वरूप आप जिस रूप में आपका प्राकृत जन्म हुआ है, उस रूप को निहारते हुए, मनन करते हुए समझ में आता है माँ की शक्ति ऐसी शक्ति है कि कितने आश्चर्य शक्ति उनके सामने आई, और उनके सामने धराशायी होना ही पड़ता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, तमाशा देखने नहीं आते हैं। किसी स्तर पर आप किसी प्रांत में रहते हैं, कस्बा, शहर, जिले, गांव में रहते हैं, जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है, हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माते श्री मैया की साकार मैया लक्ष्मी स्वरूपा देवी महामाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी सास संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त हैं। परमात्मा जिस पर भी अपनी एक दृष्टि डाल देते हैं, परमात्मा के ही भक्त हो जाते हैं। वे हमारे परमात्मा बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों पर दया